हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल फास्ट एंड ट्रिकी अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट हमने खत्म किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स को, जो है मोशन। ठीक है ना, मोशन मतलब गति। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो इससे रिलेटेड है, पहले उसको देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, चलिए जैसे हम क्या बोलते हैं कि पहले होता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं फिजिकल स्टेट क्या होता है, या भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो हमारा कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, वो किस कंडीशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, मतलब गति कर रही है या विराम अवस्था में है। फिजिकल स्टेट दो टाइप की होती है हमारी, एक तो हम बोलते हैं रेस्ट, एक होता है मोशन। मोशन हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, पर हम थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में क्या होता है। रेस्ट मतलब होता है, रेस्ट मतलब विरामावस्था, और मोशन मतलब गति। ठीक है, ठीक है। विरामावस्था को हम किस चीज को बोलते हैं? विराम मतलब हम क्या होता है, देखिए विरामावस्था हम तब बोलते हैं जैसे किसी भी बिंदु के सापेक्ष या कोई भी पॉइंट, हम कोई भी चीज एक रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये बोर्ड है, ठीक, मैं इस बोर्ड को मैंने क्या बना बोल दिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, अभी देखिए मैं खड़ा हूं बोर्ड के सापेक्ष में, ये बोर्ड है, मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से मेरी कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बोर्ड के सापेक्ष में क्या हूं, विरामावस्था में हूं। मैं कोई मोशन, मैं कोई, मेरी कोई मूवमेंट ही नहीं है। पर अगर मैं चलने लगता हूं, मैं चलता हूं ऐसे करके, ठीक है ना, देखिए बोर्ड तो हमारा उसी जगह पर क्या है, मैं आगे पीछे हो रहा हूं, तो बोर्ड के हिसाब से क्या हो गया, मैं मोशन कर रहा हूं। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के, अगर किसी भी पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि चीजें चल रही है या रुकी हुई है। जैसे क्या है कि मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं रेफरेंस हूं, मैं कैमरे को देख रहा हूं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि रेस्ट में हूं। जैसे मैं चलने लगता हूं तो क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के, जैसे ये है, ये एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे ये खंबा है। अभी लड़का मूवमेंट नहीं कर रहा, मैंने क्या लिया है, इस पोल को क्या माना है, रेफरेंस पॉइंट माना। अभी लड़का खड़ा है तो क्या है, ये विरामावस्था में ही। पर लड़का जैसे ही आगे पीछे चलता है तो क्या हो जाता है, पोल तो अपनी जगह पे खड़ा है, लड़का आगे पीछे हो रहा है, तो लड़के की स्थिति में क्या, उसकी स्टेट में क्या चेंज आया कि वो रेस्ट से वो कहां चला गया, मोशन करने लगा। ठीक है ना, तो बस यही होता है मोशन, मतलब आगे पीछे चलना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आगे पीछे मूवमेंट करते रहना। और रेस्ट मतलब वो चुपचाप खड़े रहना, कोई भी मूवमेंट नहीं होना, वो क्या कहलाता है, हमारा रेस्ट कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं मोशन। ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूं। मोशन, देखिए अब कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, आगे पीछे चल रही है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो कवर करेगी। ठीक है, बॉडी अगर मोशन कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगी या कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें आती है, वो दो चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो हम बोलते हैं दूरी, मतलब डिस्टेंस, और दूसरा हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक क्या होता है हमारा, जब चीजें मोशन कर रही हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ डिस्टेंस वो क्या ट्रेवल करेगी। ठीक, तो दो टर्म हमारे पास यहाँ पे आते हैं, क्या, एक तो होता है दूरी और दूसरा होता है विस्थापन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दूरी किसे बोलते हैं और विस्थापन किसे बोलते हैं। ठीक, देखिए दूरी क्या है, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या हो गया हमारा, फाइनल पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हमारा इनिशियल पॉइंट मानते हैं, मतलब हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पॉइंट क्या हमारा बी, मतलब हम बी पे जाके रुकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, अंतिम बिंदु, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के जो बीच की माप होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो माप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यही होती है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की माप को क्या बोला जाता है,
दूरी बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे विस्थापन पे आते हैं तो विस्थापन में क्या देखते हैं, जैसे ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और बी हमारा अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो विस्थापन का डेफिनेशन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। देखिए अंतर यहाँ पे ही होता है कि दूरी में ये नहीं बोलता कि न्यूनतम, ठीक है, ये बोलता है कि आप ए से बी जाएंगे, जितना भी आप ट्रेवल करेंगे, जितना किलोमीटर मीटर आप चाहेंगे ए से बी जाने में, आपको जितना भी किलोमीटर जाना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। पर विस्थापन के लिए क्या बोलता है कि ए से बी पर जाने के लिए जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी विस्थापन होगी, ठीक। चलिए एक तरीके से और समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने बोल दिया ए, हमारा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। हमें ए से बी पे जाना है तो हम ए से बी पे ऐसे भी जा सकते हैं, सीधा जाएंगे तो हम ए से जाएंगे सीधा तो बी पे पहुंच जाएंगे। ए से बी पे जाने के लिए क्या हो गया हमारा, हम इस रास्ते को भी फॉलो कर सकते हैं। ए से बी पे जाने के लिए हम इस रास्ते को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो हमारी दूरी क्या होगी, ए से बी पे जितने हम चले वो हमारे क्या हो गई दूरी। ये रास्ता भी हमको क्या बता रहा है, जैसे ये कितना था 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। फिर अगर इस रास्ते पे हम चलते हुए जाते हैं तो ये कितना है 10 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगा, हमारी दूरी होगी। अगर हम इस रास्ते पे जाते हैं तो ये कितना है 15 किलोमीटर, तो ये भी क्या हो गई, हमारी दूरी हो गई, ठीक है। तो ए से बी पे जाने के लिए जितना भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारी दूरी हो जाएगी। जितना भी हम चलेंगे वो क्या होगा, हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक। पर जब हम बात करें विस्थापन की, ठीक, देखिए विस्थापन क्या होता है, चली गई मिनिमम दूरी, चली गई मिनिमम दूरी। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, तो ये, ठीक है, मिनिमम कौन सा होता है, ये होता है। हम इसको इसका ए से बी पर जाने के लिए अगर हम पूछे कितना विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी पे जाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे 5 किलोमीटर बोलेंगे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 5 किलोमीटर। ना तो हम 10 किलोमीटर को बोलेंगे और ना ही 15 किलोमीटर को बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि विस्थापन का मतलब क्या होता है, चली गई मिनिमम दूरी। तो यहाँ पे चली गई मिनिमम दूरी क्या है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या, अगर हमसे पूछा विस्थापन कितना है तो 5 किलोमीटर, पर हमसे पूछे दूरी कितनी चलेगी तो हम बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर भी चली जा सकती है, 5 किलोमीटर भी चली जा सकती है और 15 किलोमीटर भी चली जा सकती है, ठीक। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मैंने ये बताया 20 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा ए और ये क्या बी। अब कोई लड़का है जिसको चलना है, ठीक है, तो ए से बी पे गया, ठीक। तो देखिए अब क्या बोलता है, दूरी क्या हो गई, ए से बी पर हम गए तो हम कितना चलेंगे 20 किलोमीटर, तो ये हमारी दूरी हुई। देखिए दूरी बहुत इजी होती है, ए से बी पर जाने पे हम जितना भी चलेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, दूरी बोल देंगे, ठीक। और देखिए विस्थापन क्या बोलता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर हम यहां से ए यहां से चलता है, ये लड़का जो है यहाँ पे देख रहे हैं इसको, ये लड़का यहां से गया एक बार और वापस लौट के आया, तो इसने कितनी दूरी तय की, ये लड़का यहां से गया बी पर और बी से वापस ए पे आया, तो इसने कितनी दूरी तय की 40 किलोमीटर, ठीक है। दूरी हमारी कितनी तय की गई 40 किलोमीटर। पर अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, जैसे इस लड़के ने ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, ठीक, ए से बी पे गया और ए से चलना इसने स्टार्ट किया था और ए से चला बी पे गया, बी से चला वापस ए पे आ गया, ठीक है। तो अभी पूछे इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, विस्थापन मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। इसकी इनिशियल पॉइंट क्या था इस लड़के का, ए से इसने चलना चालू किया था, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ इसका, वापस ए आ गया, ए ही होगा क्योंकि वापस वो घूम के ए पे आ गया। अगर मैं बोलूं विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ हमारा 0 किलोमीटर, ठीक। विस्थापन कितना हुआ हमारा 0 किलोमीटर। देखिए दूरी में क्या हुआ था, दूरी में क्या होता है, इसमें ए से बी पे गया तो हमारा 20 किलोमीटर, ठीक। बी से ए पे आया तो क्या हो गया प्लस 20 किलोमीटर, और ये कितना हो गया 40 किलोमीटर। दूरी इसने कितनी तय की 40 किलोमीटर। पर अगर विस्थापन 0 कैसे हुआ, ठीक है, देखिए
ए से इसने ये बी पे गया तो कितना चला 20 किलोमीटर, ठीक है ना। पर इसने क्या किया, ये बी से ए पे वापस आया, क्या हुआ -20 किलोमीटर, ठीक। ए से बी पे क्या हुआ, ये वापस आया तो कितना हो गया -20 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया 0 किलोमीटर। ए से चला था ए पे वापस आ गया, तो क्या इसने कोई दूरी तय की, क्या इसमें कोई विस्थापन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, दूरी को हमेशा क्या बोलते हैं, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होती है, हमारी अदिश राशि होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें परिमाण की जरूरत होती है। देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया था 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हमारे ऐड हो गए तो कितना हो गया 40 किलोमीटर। इसमें परिमाण दिया रहता है, दिशा इसमें दी ही नहीं होती दूरी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। पर जो विस्थापन हुआ है वो क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत होती है। देखिए यहां से ए से जब बी पे गया तो इसकी कितना चला, इसने +20 किलोमीटर चला, ठीक। पर जब बी से ए पे गया तो इसने कितना चला माइनस, मतलब देखिए उल्टे दिशा में चला, उल्टे दिशा में चला, इसलिए मैंने क्या लिखा है -20, तो क्या हो गया 0 किलोमीटर। इसीलिए आंसर क्या है हमारा विस्थापन 0, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। इसमें परिमाण की जरूरत होती है, 20 चला तो 20 लिखा, फिर वापस ए से बी पे लौट गया तो 20 किलोमीटर, दोनों ऐड हो गए, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो कितना हो गया 40 किलोमीटर। पर अगर ये बोलूं कि अगर विस्थापन की बात करते हैं तो ए से बी पे गया तो इसने 20 किलोमीटर तो चला, ठीक है, इस दिशा में चला। पर जब बी से ए पे गया तो देखिए उल्टी दिशा में गया, इसलिए क्या यहाँ हुआ यहाँ पे -20। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, इसमें दिशा एक बार ऐसे गया एक बार ऐसा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस इसने तय की, तो क्या हुआ 20 -20 0 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा अब ये पूछा जाए दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। पर विस्थापन देखिए, जैसे यहां पे हमने देखा विस्थापन हमारा 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, या बोले कि 0 हो सकता है, ठीक है। दूरी हमारी कभी 0 नहीं हो सकती, पर विस्थापन हमारा 0 हो सकता है, ठीक। ये तो था हमारा दूरी और विस्थापन, ठीक। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है जो यहां पे खड़ा है, ठीक है ना। अब वो यहां से यहां पे गया, वो यहां से यहां ए से चला और इस बी पे आ गया, कैसे गया, इस पाथ को उसने फॉलो किया और इस पे आ गया, ठीक है। तो हमने पूछा ए द्वारा चली गई दूरी क्या है। अगर ए द्वारा चली गई दूरी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखिए पूरा जो सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है, वो परिधि जो होती है वो इसको क्या बोलते हैं 2πr। तो ये πr और नीचे का πr होगा तो ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 2πr। पर इसने चला कितना, आधा ही, कितना चला इसने πr मीटर मान लेते हैं इसमें चला, ठीक है। इसमें कितना चला πr। पर अगर मैं यही बोलूं कि ए के द्वारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना। अगर ए के द्वारा चला गया विस्थापन क्या होगा, तो क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस, विस्थापन क्या होता है मिनिमम तय की गई दूरी, ठीक। मिनिमम तय की गई दूरी क्या होगी, देखिए ए यहां से यहां भी तो जा सकता है, ए का है मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये ऐसे ना जाके ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ए क्या होगा यहां से चल के यहां पे जाएगा, तो विस्थापन कितना होगा 2r, ठीक। ये आप समझिए।
ए क्या किया, जब ऐसे चला, ऐसा गया यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो गया, दूरी क्या हो गया, ये इसने ऐसे चला ए से बी पे गया, हमको ए से बी पे जाना है, ए ने पहले कैसे चला, ऐसे गया, ठीक है। तो ये कितनी दूरी तय की इसने, पाई आर, ठीक। अगर हम बोले कि विस्थापन कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए ये ऐसे भी जा सकता था और ऐसे भी जा सकता था, ठीक। ए के लिए जो दूरी है वो पाई आर या 2r भी हो सकती है, पर ए के लिए अगर विस्थापन बोला जाए तो ए के लिए विस्थापन क्या होगा, 2r होगा, पाई आर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बीच की हमको क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, 2r, जो हमारा सर्कल का डायामीटर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2r, ठीक। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं। ए ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वो पूरा इतना घूम के वापस यहां पे आ गया। ए ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस घूम के यहीं पे आ गया। तो अगर हम अब बोलेंगे कि ए द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि उसने पूरे परिधि का एक चक्कर लगा दिया, ठीक। तो ए द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, उसने पूरी परिधि का चक्कर लगाया, तो क्या हो गया, 2 पाई आर। पर अगर हम बोले विस्थापन कितना हुआ इसका, तो बताइए विस्थापन कितना हुआ इसका। देखिए ए ने जहां से चलना स्टार्ट किया था और वहीं पे आके वो रुक गया, तो उसकी जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट वो क्या था, सेम था, तो इसका मतलब इसने कोई विस्थापन नहीं किया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0, ठीक। क्योंकि जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे ये वापस आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार आप और वीडियो को देखेंगे, एक बार पीछे जाके वापस इसको देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो हमने क्या देखा, लिख लेते हैं यहाँ पे, दूरी और विस्थापन। दूरी को क्या बोलते हैं, ए और बी की, जो ए और बी से के बीच की जो दूरी होगी, जो माप होगी, ए से बी पे जाने की जो माप होगी वो क्या होगी, हमारी दूरी होगी। पर ए से बी की बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ए से बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ए से बी तक जाने के लिए हमको जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, जो चलना होगा, वो क्या होगा, हमारा विस्थापन होगा। उसके बाद दूरी जो हमारी होती है वो शून्य नहीं हो सकती, हमारा जो विस्थापन है वो क्या होता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। दूरी हमारी कैसी है, अदिश यानी स्केलर, और जो विस्थापन है हमारा कैसा है, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारा विस्थापन है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसी दूरी और विस्थापन को लेने से क्या बनता है हमारा, चाल और वेग। दूरी और विस्थापन से को लेके करने से हमारा क्या बनता है, चाल और वेग, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं चाल और वेग क्या होता है। चाल यानी स्पीड, ठीक है। देखिए स्पीड क्या होती है, टी टाइम में, मतलब कुछ समय में चली गई कुछ दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। कुछ समय में कुछ चली गई दूरी को, विस्थापन को नहीं, कुछ चली गई दूरी को हम उसको क्या बोलते हैं, चाल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे क्या बोले, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए चूंकि दूरी हमारी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, देखिए दूरी हमारी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए जो हमारी चाल है ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्योंकि दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, इसीलिए हमारी चाल क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। जैसे क्या हुआ कि, ठीक है, देखिए ऐसा हो गया। अब मतलब चाल हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या बात आती है, औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। बाकी औसत चाल का जो भी फॉर्मूला है, जो भी आप पढ़ेंगे वो आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में आप देखेंगे।
ठीक, तो हमको देखिए कुछ चीजें याद रखनी। चाल अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे दूरी आ रही है। ठीक, दूरी की वजह से हमारी चाल क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं विस्थापन, ठीक है, जैसे हम बात करें विस्थापन की, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेग, वेग मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ समय में जो हमारा कुछ विस्थापन होगा वो क्या होगा? हमारा वेग कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन क्या है? हमारी सदिश राशि है, इसीलिए वेग हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक, स्पीड में हम क्या होता है? हम दूरी का यूज करते हैं, इसीलिए क्या होती है? वो अदिश राशि होती है। वेग में हम विस्थापन का यूज करते हैं, इसीलिए वो क्या होती है? सदिश राशि। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं यूनिट। देखिए यूनिट कैसे बनाएंगे? दूरी की यूनिट क्या होती है हमारी? दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? मीटर, और टाइम को क्या बोल सकते हैं? अपॉन सेकेंड। तो हम इसका क्या बोलते हैं? मीटर, दूरी बटा समय को क्या बोलते हैं? मीटर बटा सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं क्या? मीटर सेकेंड के पावर -1। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों की यूनिट सेम होती है क्योंकि विस्थापन में हमारी एक दूरी है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? ठीक है, दोनों की यूनिट। हमको देखिए कुछ कुछ चीजें क्या याद रखनी है, जैसे फॉर्मूला दूरी बटा समय, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वेग विस्थापन बटा समय, यह है ये सदिश राशि है, और इन दोनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक, चलिए आगे हमारे कुछ क्या है, हम आगे थोड़ा वेग को और देखेंगे विस्तार से, वेग के बारे में और देखेंगे, और हमारे क्या होते हैं? कुछ ग्राफ बने होते हैं। ठीक, वेग और टाइम को लेके, वेलोसिटी और टाइम को लेके कुछ ग्राफ बने होते हैं, उनको हम क्या देखेंगे अगली क्लास में। वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिएगा, तो आपको जल्दी से थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है, अब बाकी आपको जो भी पता है लास्ट में क्या होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, सब बाकी तो भी देख सकें, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर है 7869292970। ठीक, इसमें क्या है? लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। मध्य प्रदेश और सेंट्रल की जॉब की जो भी नोटिफिकेशन आती है इसमें बताया जाता है। फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो वो भी बताया जाता है आपको। और क्या है कि हमारे जो चैनल का जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी लिंक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए, तो जिनको भी ये ग्रुप ऐड करना है वो अपना नाम और नंबर इस नंबर पे सेंड कर दें। ठीक है, थैंक यू।